हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट और लाइफ लाइन से। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है कि फॉरेस्ट से अपन को क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये चीज़ के बारे में पता चलेगा। कुछ फूड चेन्स के बारे में है और फॉरेस्ट बेसिकली कैसे डिसअपियर होते जा रहे हैं और फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, वाटर साइकिल के बारे में ये कुछ आपके बता रखा है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। इसको एक ही लेक्चर के अंदर ख़त्म करना है और क्वेश्चंस के सहायता से करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक का हर एक लाइन आपको पढ़ा दूँ। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, इनको आपको नोटबुक के अंदर उतारना है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टोटल 12 क्वेश्चन है। ठीक है। और सारे के सारे एकदम ईजी है। ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में आप जनरली जानते हैं, तो इसको एक ही लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे। 12 क्वेश्चन हैं, 5 मैंने यहाँ पे लिख दिए और धीरे धीरे अपने इनको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है। ये चीज़ है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट एनी 8 प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है। ये आप लिखते जाना साथ साथ में ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसे 8 मटेरियल के बारे में बताइए जो अपन फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं। ठीक है। यानी फॉरेस्ट से जो मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम बताने, जैसे हनी हो गया यानी शहद है, ठीक है, वैक्स यानी मोम हो गया, गम है, ठीक है, वुड हो गया, फ्रूट्स हो गए, मेडिसिन हो गई, पेपर हो गया, रबर हो गया, ये सारे हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर कैनोपीज और अगला है व्हाट इज अंडर स्टोरी। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये पेड़ है, ठीक है, ये आपका मान लो पेड़ है, तो ऊपर वाले जो ग्रास दिख रही है ना, बेसिकली इसको तो क्या बोलते हैं अपने, इसको बोल देंगे अपने कैनोपी। और जो बीच वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर स्टोरी। ठीक है, अंडर स्टोरी। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहला आपके क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कैनोपीज। तो द अपर मोस्ट ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज विच एक्ट लाइक अ रूफ ओवर द फॉरेस्ट ग्राउंड इज कॉल्ड कैनोपी। बेसिकली क्या हो गया, ये बता रहे हैं कि जो सबसे जो मतलब ऊंचे ऊंचे जो टॉल जो अपने पास ट्रीज होती हैं, उनका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसके अंदर लीव्स होती है और ब्रांचेज होती है, सबसे ऊपर वाली, ठीक है, जो क्या करती है ग्राउंड के ऊपर बेसिकली छांव बनाती है, यानी कि एज ए रूफ के जैसे काम करती है, उसको कैनोपी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अंडर स्टोरी। तो द लार्ज वेजिटेशन इन ए फॉरेस्ट विच इज जस्ट बिलो द कैनोपी, यानी कि मतलब वेजिटेशन का मतलब क्या हो गया, हरे भरे पेड़ पौधे हो गए। ठीक है। तो वो भाग वेजिटेशन का जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेजिटेशन कहाँ पाई जाएगी, बीच वाले भाग में होगा। ठीक है। और वो भाग क्या होगा, कैनोपी के जस्ट नीचे होगा, उसको क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज फूड चेन। तो फूड चेन तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। ठीक है। और वो है वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे को खाता है, उसको कोई और खाता है। ठीक है। तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कोई मैटर या फिर एनर्जी अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, फूड चेन कहलाएगा। ठीक है। तो द सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ए ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। जैसे ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाते हैं, फ्रॉग को स्नेक खाते हैं और स्नेक को ईगल्स खाती है। ठीक है। ग्रास को बेसिकली डियर खाता है, डियर को टाइगर या फिर लोयन खाते हैं। तो ऐसे अपने क्या हो जाएंगे यहाँ पे फूड चेन के ये ऑर्गेनिजम्स हो गए। समझ में आ गई। तो यानी कि अपने पास बोल सकते हैं कि फूड चेन में से अगर कोई एक भी बीच में से हटा दे तो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे फ्रॉग को हटा दिया तो ग्रास से को इंसेक्ट तो खा लेंगे। अब इंसेक्ट की संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इंसेक्ट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो ग्रास को क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से खा जाएंगे। तो अदर ऑर्गेनिज्म जो ग्रास पे डिपेंड थे वो भी धीरे धीरे मरने लगेंगे। इसका मतलब फूड चेन में से अगर कोई भी एक एनिमल को हटा दे तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ है। तो अपने पास बेसिकली पहले तो 8 प्रोडक्ट्स हो गए फ्रूट वाले, जो अपने पास फ्रूट वैक्स वगैरह है, तो फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ें हो गई। ठीक है। पहला क्वेश्चन। कैनोपी क्या हो जाएगा, ट्रीज के सबसे ऊपर वाला पार्ट, और बीच वाला पार्ट अंडर स्टोरी कहलाएगा। आपको फूड चेन के बारे में बताना है तो फूड चेन के बारे में आप आराम से बता सकते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर एनर्जी और मैटर ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, इस सीक्वेंस को बोलते हैं फूड चेन। कुछ एग्जांपल आप जैसे ग्रास को इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। ठीक है। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे एग्जांपल लिख देना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहले आप इनको एकदम बढ़िया तरीके से देख लें, समझ लें, याद कर लें और कॉपी में लिख लें। ठीक है। फिर अपने आगे चलते हैं। तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने 5 to 7 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं।
ठीक है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ ह्यूमस, एंड जो नेक्स्ट है उससे अगला वाला 6th है वो है व्हाट आर डीकम्पोजर्स। देखो बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर कोई भी एनिमल अगर डेड हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या देखते हो उसके अंदर कि उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और लास्ट में फिर क्या होती है, केवल उसकी हड्डियाँ बचती है और पूरा का पूरा एनिमल है वो बेसिकली क्या हो जाता है, मिट्टी के अंदर मिल जाता है, ठीक है। ऐसे प्लांट के साथ होता है। तो कोई भी अगर प्लांट और एनिमल अगर मर जाते हैं तो उनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनको आप देख नहीं सकते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उन एनिमल और प्लांट्स को बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या फिर उनको खाना शुरू कर देते हैं। और फिर उनसे क्या होती है, बेसिकली एक फर्टाइल चीज़ मिलती है जो कि मिट्टी के अंदर मिल जाती है, ठीक है, और उसी जो डार्क सबस्टांस बेसिकली काले रंग के पदार्थ होते हैं ये गलने के बाद, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सबस्टांसेज, उसको क्या बोल देंगे, ह्यूमस बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गई। कोई भी एनिमल है, कोई भी अगर आपके पास क्या है प्लांट है, अगर वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको गला देते हैं और काले रंग के कुछ पदार्थ मिलते हैं, और वो काले रंग के पदार्थ बेसिकली मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं जिसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या फिर उनको ह्यूमस के अंदर बदल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स क्या हो जाएंगे कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, उनको क्या बोल देंगे, डीकम्पोजर्स बोल देंगे। नेक्स्ट है वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, यानी कि बेसिकली फॉरेस्ट को फेफड़े क्यों कहते हैं। देखो अपन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, प्लांट से। प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, खुद का खाना बनाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन देता है अपन को। वो ऑक्सीजन क्या होती है, अपन क्या कर लेते हैं, अंदर खींच लेते हैं, ठीक है। और जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो अपने बाहर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्या कर लेता है, बेसिकली पेड़ पौधे ले लेते हैं और उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं, ठीक है। तो लगातार क्या हो रहा है, जो CO2 जो गैस है, ठीक है, जो कि एक हार्मफुल गैस है, उसको क्या कर रहा है, फॉरेस्ट है लगातार गेन करता जा रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, गेन कर रहा है, कई टनों के अंदर ये काम चलता रहता है डेली के डेली, ठीक है। तो डेली ये चीज़ होती है, और बेसिकली इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, नहीं फेफड़े बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अंदर लेता है। तो बिकॉज दे मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, यानी कि एटमोसफेयर के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस बनाए हुए हैं प्लांट्स, तो इस वजह से उनको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्स को लंग्स बोलते हैं, ठीक है, यानी फेफड़े बोलते हैं। तो क्या होता है, प्लांट है वो क्या करता है, एनिमल को ऑक्सीजन देता है, और एनिमल्स बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट्स को CO2 देते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया आपकी। तो सबसे पहला हो गया ह्यूमस, मरे हुए पेड़ पौधों के ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके और उनको खा के और काले रंग में बदल देते हैं, कुछ सबस्टांस होते हैं, ठीक है, और वो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो तो ह्यूमस हो जाएगा। और बेसिकली अगर बात करें तो जो ह्यूमस है, ठीक है, जो बन रहा है जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, अभी मैंने बोला था ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, बेसिकली आपके जैसे अमीबा वगैरह देखे थे ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो बेसिकली उनको अपन क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स बोलते हैं। और लंग्स क्यों बोलते हैं इनको, फॉरेस्ट को, ताकि क्योंकि ये लगातार क्या करें, CO2 को अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहे हैं, तो इस वजह से, ठीक है। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। आपको वाटर साइकिल को डायग्राम की सहायता से समझाना है। देखो कैसे होगा, बड़ा इजी है। अगर अपने पास मान लो कोई वाटर का स्रोत है, ठीक है, कोई भी सोर्स अपने पास सोर्स है वाटर का, तो सन क्या करेगा, लगातार हीट करेगा, तो जिससे वाटर क्या होगा, बॉईल होगा। बॉईल होने से क्या होगा, पानी इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होने के बाद एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जब वो भाप ठंडी होगी तो लगातार क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड के अंदर लगातार पानी भरने से क्या होगा, फिर क्लाउड ब्रस्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगी, रेन होगी, यानी बारिश होगी। वो बारिश बेसिकली क्या होगी, ज़मीन पे गिरेगी, ठीक है। और ज़मीन पे गिरने के बाद जो अपने पास ट्रीज होंगे, ठीक है, वो बेसिकली क्या करेंगे, लगातार पानी को है वो एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी रूट्स एब्जॉर्ब करेगी, और उस पानी को कहाँ तक लेके जाएगी, अंडरग्राउंड वाटर तक लेके जाएगी। तो इससे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर है वो फिलअप होगा, ठीक है, और वो ये पानी है वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, पॉन्ड्स में, वेल्स में, सीज में और रिवर्स में। बेसिकली इसी को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया होगा कि अगर पानी है, सन उसको हीट कर रहा है, तो भाप के रूप में क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ठंडा हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे। क्लाउड के अंदर लगातार पानी भरने से क्या होंगे, क्लाउड ब्रस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, तो जिससे क्या होगी, रेन होगी। रेन होने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो प्लांट्स के ऊपर गिरेगी रेन, और प्लांट्स बेसिकली प्लांट की जो रूट्स होगी वो क्या करेगी, लगातार पानी को क्या है अंडरग्राउंड के अंदर पहुंचा देगी। अंडरग्राउंड में पानी जाने के बाद बेसिकली क्या होगा, वो पानी है वो पॉन्ड, सीज वगैरह में और रिवर्स वगैरह में चला जाएगा वापस, ठीक है, और फिर से वापस ये प्रोसेस पूरी होती रहेगी। तो ये साइकिल चलता जाएगा, जिसको वाटर साइकिल बोलते हैं। तो ये डायग्राम आप ज़रूर से याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले ये नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्या कहता है कि वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड डायनेमिक एंटिटी या फिर डायनेमिक लिविंग एंटिटी, यानी कि फॉरेस्ट को डायनेमिक लिविंग एंटिटी क्यों बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब तो हो गया चलता फिरता, ठीक है, और लिविंग का मतलब जीवित, ठीक है, और एंटिटी। अब एंटिटी का मतलब क्या हो गया, प्लांट और एनिमल के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपन को पता है कि फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रकार की वेराइटीज़ के एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को वापस ग्रोथ करने में, रीजनरेट होने में मदद करते हैं, ठीक है, एंड ग्रो, ठीक है। और प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, उनको ग्रो होने में भी मदद करते हैं। कौन, एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं, अभी अपन ने बात कर चुके हैं, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो मरे हुए प्लांट और एनिमल्स को ह्यूमस के अंदर बदल दे। तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली उसको प्लांट और एनिमल्स को गला के, और जो काला पदार्थ ह्यूमस होता है उसको क्या कर देते हैं, सॉइल के अंदर मिला देते हैं, जिसमें सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। और वो फिर किसके काम आते हैं, प्लांट्स के काम आते हैं। तो प्लांट उनको लेता है और फिर क्या होता है, ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं अपने, बेसिकली फॉरेस्ट को डायनेमिक लिविंग एंटिटी बोलते हैं। इसको एक बार खुद से पढ़ ले में, द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो, डीकम्पोजर्स हेल्प इन द मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, देयरफॉर द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डायनेमिक लिविंग एंटिटी। समझ में आ गई बात है। नेक्स्ट है डिस्कस द फैक्टर्स बाय विच फॉरेस्ट आर वेनिशिंग, यानी कि ऐसे कुछ फैक्टर्स के बेसिकली डिस्कस करो जिसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट लगातार क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। लगातार अपन क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट के बीच में से बेसिकली रोड हो गया, रेलवे ट्रैक्स हो गए, ये गुजार रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, और पेड़ पौधे कट रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। अब जो डैम होती है, ठीक है, बेसिकली जो बांध होती है, ठीक है, जैसे भाखड़ा नागा वगैरह बड़ी बड़ी जो डैम्स होती है, उसको बनाने के लिए भी क्या होता है, बहुत सारी मात्रा के अंदर बेसिकली प्लांट्स वगैरह काटने पड़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब फॉरेस्ट को क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, यानी उद्योग है, तो वो हो गए, और बिल्डिंग्स, ठीक है, इनको भी बनाने के लिए जगह चाहिए, तो फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं लगातार। तो वहाँ से भी फॉरेस्ट क्या हो रहा है, लगातार आपके डिस्ट्रॉय हो रहा है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड। भाई पता है लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनको क्या होगा, घर बनाना होगा, घर बनाएंगे तो फिर लकड़ियाँ चाहिए होगी, तो लगातार क्या होगा, समझ में आ गई। यानी इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। यानी लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उससे क्या होगा, बेसिकली अपने डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है, फॉरेस्ट को लकड़ियों की डिमांड के लिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन। देखो ये बेसिकली कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो बुक से उठाए गए हैं, और इनको भी आप कॉपी में ज़रूर से नोट करोगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है कि जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, बटरफ्लाइज है, हनी बीज है, बर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को, जो फ्लावर्स होते हैं जिन प्लांट्स के अंदर, ठीक है, उसमें किस चीज़ की हेल्पिंग करते हैं, बेसिकली पोलिनेशन की। मैंने बताया था क्रॉस पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन होते हैं, तो बेसिकली उन्हीं में मदद करते हैं ये बर्ड्स, वहाँ के पोलन ग्रेन्स ला के किसी स्टीमन में डाल देते हैं। समझ में आ गई ये चीज़ है। नेक्स्ट है ए फॉरेस्ट इज़ अ प्योरीफायर ऑफ डैश एंड डैश, एयर एंड वाटर। बेसिकली क्या होता है, जो फॉरेस्ट होता है वो एयर और वाटर को क्या करता है, प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट थर्ड हो गया, हर्ब्स फॉर्म द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तो लोवेस्ट पार्ट। बेसिकली हर्ब्स होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनको हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। तो हर्ब्स बेसिकली क्या करते हैं, सरफेस जो होती है
फॉरेस्ट की, ठीक है, उसका एकदम जो लोअर पार्ट है ना सरफेस का, वो बनाने में मदद करते हैं। फिर फॉरेस्ट का जो अपने सबसे जो नीचे वाली जो लेयर है उसको बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है द डिकेइंग लेवल्स लीव्स एंड एनिमल्स इज ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट इनरिच दिस सॉइल एंड डैश। तो बेसिकली सॉइल एंड ह्यूमस आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे। समझ में आ गई बात? तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है 12th, जो कि क्या बोलता है कि राइट एनी 4 कंसिक्वेंसेस इफ फॉरेस्ट आर डिसअपियर्स। यानी कि अगर फॉरेस्ट क्या हो गए, गायब हो गए, तो बेसिकली क्या प्रभाव पड़ेगा नेचर पे, ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहला क्या है कि इफ फॉरेस्ट आर डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ अर्थ्स टेम्परेचर। लगातार अगर क्या होगा, फॉरेस्ट को काटते रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लांट और एनिमल मिलके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। परंतु अगर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, अचानक बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा बेसिकली, क्या होगा भाई, इसमें जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन हो जाएगी, और लास्ट में फाइनली अपने पास अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर्स। अगर प्लांट्स को लगातार डिस्ट्रॉय करते गए, ठीक है, तो एनिमल्स को क्या होगा, शेल्टर और खाना नहीं मिलेगा। शेल्टर का मतलब रहने की जगह हो गई, वो नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ बेसिकली क्या हो जाएगा, फूड भी नहीं मिलेगा, मेडिसिन नहीं मिलेगी, ये चीज़ है। थर्ड क्या हो जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच कॉज फ्लड्स। बेसिकली क्या होगा, अगर बेसिकली फॉरेस्ट को अगर डिस्ट्रॉय करते रहे तो क्या हो जाएगा, वो जो सॉइल होती है उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जड़ क्या होती है, बेसिकली जड़ है वो सॉइल को मजबूती से पकड़ के रखती है और वाटर को क्या होती है, अंडरग्राउंड में भेजती है। तो बेसिकली जैसे पानी है वो सॉइल के ऊपर गिरेगा तो प्लांट होगा नहीं, तो प्लांट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी कि सॉइल है वो क्या हो जाएगी, उसको पानी को वहाँ ठहरने नहीं देगी और पानी आगे बहता रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, गाँवों में शहरों में क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन विल एंडेजर्ट इन अवर लाइफ एंड एनवायरमेंट। लगातार अगर डिफॉरेस्टेशन होता रहा, यानी कि लगातार पेड़ पौधे कटते रहे, तो क्या हो जाएगा, जो लाइफ है, ठीक है, अपनी भी है या फिर कोई भी अगर एनिमल है, तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, खतरे में हो जाएगी, और एनवायरनमेंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और पूरी अर्थ लाइफ लेस हो जाएगी। समझ में आ गई? तो फॉरेस्ट को काटने से क्या हो गए, ये अपने पास कुछ कंसिक्वेंसेज है, ठीक है। सबसे पहला तो यही हो गया कि फॉरेस्ट को काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। सेकंड क्या हो जाएगी कि ट्रीज और प्लांट्स जब नहीं रहेंगे तो वहाँ पे फिर क्या होगा, अपने को खाना नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी। थर्ड आप ये लिख सकते हैं कि अगर ट्रीज नहीं होंगे, ठीक है, तो बेसिकली जो मिट्टी है, ठीक है, वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, फिर गाँवों में शहरों में बाढ़ आ जाएगी। और डिफॉरेस्टेशन होने से क्या हो जाएगा, लाइफ और एनवायरनमेंट दोनों ही खत्म हो जाएंगे, और अर्थ क्या हो जाएगी, लाइफलेस हो जाएगी। तो ये अपने पास था लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट ऐसे ही सेम एक और चैप्टर बचा है अपने, ठीक है, और उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेबस को ख़त्म करेंगे, ठीक है, जो कि अपना लास्ट लेसन रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर वाटर वगैरह की स्टोरी है। तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वो वही रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।